इंडियन से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंडिया जिस तरह बाकी मैदान में तरक्की कर रहा है तो वो इंसानियत में भी तरक्की करे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी जिसमें एक इंडिया के उत्तर प्रदेश का एक एरिया है मुजफ्फरगढ़, उसके किसी प्राइवेट स्कूल में एक स्कूल टीचर जो हिंदू खातून है वो एक छोटे से बच्चे को उसके बाकी क्लासमेट से थप्पड़ मरवा रही हैं, मुंह पे, चेहरे पे, पीठ पे थप्पड़ मरवा रही हैं कि ये मुसलमान का बच्चा है इसलिए इसको थप्पड़ मारो। और वजह ये थी कि वो बच्चे को कोई उसका होमवर्क और कोई चीज़ नहीं आती थी, तो उसने इस चीज़ को बेस बनाकर तो उसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो उसकी एक जहनीत थी उसको ज़ाहिर करते हुए तो बच्चे को थप्पड़ मरवाया कि ये मुसलमान है, ये काम नहीं करते, ये इनकी माएँ इनके जो हैं वो बच्चे को स्कूल की तैयारी करा के नहीं भेजती, तो ये मुसलमान होते ही ऐसे हैं तो मुसलमानों को थप्पड़ मारें। और अपने बच्चों का जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जहन ये भर रही हैं नफ़रत से कि ये मुसलमान जो हैं ये काबिल नफ़रत है और अपने बच्चों की आबियारी ही नफ़रत से कर रहे हैं। तो मेरी तो हमेशा से इंडियन से जो है यही उम्मीद रही है, ये एक्सपेक्टेशंस रही हैं कि इंडिया जिस तरह तरक्की कर रहा है, बज़ाहिर तो वो कहते हैं हम चाँद पे पहुंच गए हैं, सूरज पे जाएंगे, लेकिन मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई आप इंसानियत पे तो पहले आ जाएं। आप लोग इंसानियत और अपने लोगों को, मुसलमान हैं हम, मुसलमान होने के नाते हम इंडियन मुसलमानों से हमदर्दी करते हैं, उनके साथ हमारा एक रूहानी ताल्लुक़ है, एक इस्लाम के लिहाज से एक मुसलमान होने के नाते हमारा उनसे ताल्लुक़ है, लेकिन वो हैं तो इंडियन, वो आपके मुल्क में रहने वाले हैं, आपके ही लोग हैं। आप उन अपने बच्चों में अपने लोगों के लिए नफ़रत पैदा कर रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। जिस तरह आप बाकी चीज़ों में तरक्की कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद थी कि आप इंसानियत में भी तरक्की करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया के जब अलग होने के बाद से अब तक हमेशा से यही रहा है कि जिस तरह से 1947 के बाद मकबूजा कश्मीर पर कब्ज़ा किया गया और कश्मीर के लोगों पर पिछले 75 साल से उन पर जुल्म ढाया जा रहा है, उनके साथ जुल्म किया जा रहा है, तो इसी तरह से बाकी एरियाज़ में भी जैसे RSS की बुनियाद रखी गई और गुजरात में मुसलमानों को कत्ल किया गया, उसके अलावा ये जो जहनीत है मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत ये हमेशा से पैदा की जा रही है। और जिस उसकी एक मिसाल ये वीडियो है, जिस तरह से इंडियन अपने पढ़े लिखे लोग जो कि जहनी तौर पर तो मफलूज हैं लेकिन बज़ाहिर वो पढ़े लिखे हैं, वो अपने बच्चों में ही नफ़रत पैदा कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। मुसलमान जो हमारे भाई इंडिया में रहते हैं तो हमेशा ही हमारी उनके साथ एक मजहबी एफिलेशन के लिहाज से हमारी उनके साथ हमदर्दी होती है, क्योंकि मुसलमान एक दूसरे के भाई होते हैं। जब भी उनके साथ जुल्म ज़्यादती होती है तो पाकिस्तान के मुसलमानों के दिल दुखते हैं, तो हम हमेशा ही उनके हक़ में जब बोलते हैं तो वो जो इंडिया में रहने वाले मुसलमान हैं तो उनका यही कहना होता है कि जी ये हम इंडियन हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, तो आप इसमें क्यों बात करते हैं। तो वो उनके जज्बात इंडियंस के लिए, इंडिया के लिए, अपने मुल्क के लिए ये हैं, लेकिन जबकि इंडियन हमेशा से यही करता है कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमेशा से इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है, जैसे ये अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों की जहन साजी यही की जा रही है कि मुसलमान काबिल नफ़रत हैं। यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो RSS का हिस्सा बनते हैं और इंतहा पसंद हो बनकर तो मुसलमानों के साथ ज़्यादती करते हैं, मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं। तो इंडिया में जो लोग मुसलमान रहते हैं हमारी उनके साथ हमेशा हमदर्दी होती है और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ हम हमेशा से बात करते हैं कि जो मुसलमान लोग हैं वो पुरअमन हैं, वो कोई दहशतगर्द नहीं है, हम दहशतगर्दी को पसंद नहीं करते, हम अमन और मोहब्बत चाहते हैं। इंडिया में ये सूरत हाल देखते हुए हमें खुशी होती है और फ़ख्र महसूस होता है कायदे आज़म साहब पर, जिन्होंने 2 कौमी नज़रिया इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग कौमें हैं, इनका रहन सहन, बोल चाल, उठना बैठना, इनका जो तहज़ीब है, मज़हब है, इनकी रवायात है एक दूसरे के से मुख्तलिफ हैं, तो इनको अलग रहना चाहिए। और इंडिया में जो रहते हैं हिंदू, उनकी हमेशा से जो इंतहा पसंदाना ये जो सोच है और इंडिया के लोग जो इस तरह मुसलमानों के साथ हमेशा करते हैं तज़हीक अमेज़ और जुल्म ज़्यादती जो करते हैं, तो उसके बाद यही होता है कि 2 कौमी नज़रिया जो है वो सही साबित होता है। तो मैं इंडियन से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंडिया जिस तरह बाकी मैदान में तरक्की कर रहा है तो वो इंसानियत में भी तरक्की करेगा और अपने ही लोगों के साथ जुल्म ज़्यादती बंद करेगा। इस्लामोफोबिया को बंद करना चाहिए। इंडिया में इतने मुसलमान रहते हैं, उनके तज़हीक करना और मुसलमानों के साथ ज़्यादती करना, और जितने भी पूरी दुनिया में मुसलमान रहते हैं तो ये उनके साथ ज़्यादती तस्वर होती है जो आप इंडिया में अपने ही लोगों के साथ करते हैं। जब तक अपने आप मिनॉरिटीज़ को, अपने मुल्क में रहने वाले लोगों के साथ इखलाक, प्यार, मोहब्बत, उनको मजहबी आज़ादी, उनको इखलाकी आज़ादी, उनको साफ़ती आज़ादी नहीं देंगे तो आप जितनी भी तरक्की कर रहे हैं आप अपने मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं। ये जो लोग आप अपने बच्चों की जो जहनी अबियारी कर रहे हैं तो ये अबियारी कल को ये आपको ही नुकसान उठाना पड़ेगा इसका।
पाकिस्तान में भी जितनी मिनॉरिटीज़ रहती हैं हम उनके कदर करते हैं, उनकी मजहबी आज़ादी, उनको इखलाकी और इंसानी उनके जो हकूक़ हैं वो सब यहाँ पे दिए जाते हैं। जब भी कोई दहशतगर्द का जो होता है, कोई भी उसका मज़हब नहीं होता, वो हिंदू मुसलमान कोई भी उसका मज़हब नहीं होता, दहशतगर्द होता है, वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखता। जब भी कोई दहशतगर्द पाकिस्तान में मौजूद मिनॉरिटीज़ के साथ कोई ज़्यादती करता है, जुल्म करता है, तो सारे मुसलमान अपनी मिनॉरिटीज़ के साथ खड़े होते हैं। जैसे रिसेंटली जड़ामाला में इशू हुआ था तो हम सब ने उनके साथ ताउन किया, उनके साथ खड़े हुए हैं और उसके जितने भी विक्टिम थे उनको सपोर्ट किया, और जो उसमें मुलव्वस लोग थे सब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ये भी बड़ी अच्छी एक खबर तो आई थी कि वो स्कूल टीचर गिरफ्तार हो गई और उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो मैं इंडिया से यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंडिया हमेशा जो है इस्लामोफोबिया पे काम करेगा, और मुसलमान जो उनके मुल्क में रहने वाले हैं, हम ये नहीं कहते कि मुसलमान जो इंडिया में रहते हैं वो पाकिस्तानी हैं, वो इंडियन है, आपके इंडिया के लोग हैं, आपके वो मुहब्बे वतन है, आप उनको मजहबी आज़ादी दें। इंडिया में मजहबी आज़ादी जब तक नहीं आएगी, इंडिया जितनी भी तरक्की करेगा वो नीचे आएगा। जो आप उनकी जहन साजी लोगों की कर रहे हैं तो आगे जाकर आपको ये भुगतना पड़ेगी, आपके ही लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस्लामोफोबिया पे काम करेंगे। जिस तरह पाकिस्तान में तमाम मिनॉरिटीज़ को आज़ादी है, तमाम यहाँ पे जो अक़लियतें रहती हैं सब लोग अपनी आज़ादी से इबादत करते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको बराबर बाकी कम्युनिटीज़ के साथ उनको बराबर हकूक़ दिए गए हैं। इसी तरह मुझे उम्मीद है कि इंडिया में भी वो अपने लोगों को, मुसलमानों को आज़ादी देंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनके साथ ये जुल्म और ज़्यादती बंद की जाएगी। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।